सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी मैं अपने गांव आया हुआ हूं। नेटवर्क की काफ़ी समस्या है और मोदी जी आए दिन भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के पार्टी में जो भ्रष्टाचारी हैं उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। आए दिन मोदी जी कोई भी चुनावी सभा हो वहाँ से भ्रष्टाचार को मिटाने की बात बोलते हैं और उनका कहना है कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो विपक्ष तिलमिला गया है। विपक्ष नहीं तिलमिला गया है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारियों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में बैठे हुए हैं उन पर आप कब कार्रवाई कीजिएगा? कि सिर्फ विपक्ष के नेता ही आपको भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं। कभी हेमंता बिस्वा शर्मा के घर ईडी को क्यों नहीं भेजते हैं? कभी आप जो अजित पवार जो कि सिंचाई घोटाला का आरोपी थे, चक्की पीसिंग बोला जाता था उनको, वो भी जो अभी बीजेपी गलबैया की हुई है, जो अजित पवार के साथ अभी सरकार चला रही है, महाराष्ट्र में अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाई हुई है। यही बीजेपी कभी अजित पवार को बोलती थी कि चक्की पीसिंग, लेकिन वही चक्की पीसिंग को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाएगा ना, वो दूध का धुला हुआ हो जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगा वो पक्का भ्रष्टाचारी कहाएगा। जिस तरह से अभी सबसे बड़ा चुनावी चंदा का धंधा भारत में हुआ और कोई भी हिंदी का अखबार इसको प्रमुखता से नहीं छापा होगा, क्योंकि सब कोई मोदी जी को विष्णु का अवतार बनाइए दिए हैं कि विष्णु जी हैं मोदी जी। और रवंडा मीडिया, नचनिया मीडिया रहेगा तो मोदी जी विष्णु जी बन ही जाएंगे। कलयुग का विष्णु जी हैं मोदी जी। लेकिन एक्चुअल देखा जाए, आज भारत में महंगाई, बेरोजगारी जैसा विभिन्न समस्या मुंह बाए खड़ी है, उस पर मोदी जी नहीं बोलते हैं। आए दिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात बोलते हैं, लेकिन कभी हेमंता बिस्वा शर्मा के घर काहे नहीं ईडी को भेजते हैं? कभी आप सिंचाई घोटाला का आरोपी जो आपके हैं अजित पवार, उनके घर काहे नहीं आप भेजते हैं? कभी शिवेंदु अधिकारी जो बंगाल में अभी कभी ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, जब वो बीजेपी में पलटी मार के आ गए उनके ऊपर भी रुक गया भ्रष्टाचार। तो इस पर क्यों नहीं बीजेपी बोलती है? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र को हाईजैक करने का पूरा प्रयास चल रहा है और आने वाला समय में ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में अब डिक्टेटरशिप आने वाला है, क्योंकि सरकार का सब भोपू बन गए हैं। कोई सरकार का आलोचना कर दे, ऐसा लगता है वो देश विरोधी हो गया। हम लोग हिटलर शाही में नहीं रहते हैं, हम लोग पुतिन का देश में नहीं रहते हैं, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसी संविधान को ये लोग जिस तरह से बदलने की बात कर रहे हैं, तो जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं ना, वो वैसे लोग हैं जो अडानी अंबानी की गुलामी करते हैं। और यही अडानी अंबानी के गुलामी करने वाले लोगों का सोच है कि भारत में डिक्टेटरशिप आ जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को धीरे धीरे जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है हमारे देश में, ये अच्छा संकेत नहीं है। लोकतंत्र में सवाल सत्ता से होना आवश्यक होता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से जो सवाल कर दे वो विष्णु भगवान बने हुए हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बाकी जो कोई बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। कमाल का भी हो रहा है, क्योंकि मीडिया भोंपू बना हुआ है मोदी जी का, तो सच्चाई कैसे सामने आएगा? तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।